फंडिंग को लेकर एनआईए आज भी 6 हुर्रियत नेताओं से पूछताछ करेगी। एनआईए ने सैयद अली शाह गिलानी के दामाद अल्ताफ फंटूश को भी बुलाया है। एनआईए की एफआईआर से खुलासा, अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी पाकिस्तान और हाफिज सईद से पैसे लेकर कश्मीर के स्कूलों में आगजनी कराती है। जम्मू कश्मीर के शोपिया में एक व्यक्ति की हत्या के बाद तनाव है। जिले के सभी स्कूल एहतियातन बंद कर दिए गए। मोबाइल इंटरनेट सेवाएं भी रोक दी गई हैं। एमपी के मंदसौर में किसानों पर फायरिंग के बाद तनाव, कई संवेदनशील इलाकों में कर्फ्यू। उज्जैन, नीमच, रतलाम में इंटरनेट सेवाओं पर रोक। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पुलिस के गोली चलाने से इनकार किया। हिंसा के पीछे कांग्रेस का हाथ बताया है। मंदसौर में मृतक किसानों के परिवार वालों को सरकार 1-1 करोड़ का मुआवजा देगी। परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी दी जाएगी। मंदसौर जाएंगे मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह। जांच के लिए कांग्रेस ने 8 विधायकों की टीम बनाई है। कांग्रेस का किसानों को समर्थन देने का फैसला, आज एमपी बंद का ऐलान किया गया है। यूपी के सीतापुर में व्यापारी पत्नी और बेटे की हत्या, बदमाश पैसों से भरा हुआ बैग लेकर फरार हो गए। वारदात की जानकारी मिलते ही एडीजी क्राइम, आईजी समेत डीएम, एसपी मौके पर पहुंचे। जांच शुरू कर दी गई। लखनऊ राजभवन में बाबा रामदेव की योग क्लास चली। योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल राम नाईक समेत डेप्यूटी सीएम भी शामिल हुए। कार्यक्रम में 1500 योग साधक भी योगाभ्यास के लिए पहुंचे। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पीएम मोदी लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। लखनऊ में ट्रैफिक कांस्टेबल को थप्पड़ मारने वाले बीजेपी विधायक श्रीराम सोनकर पर एफआईआर, विधायक का आरोपों से इनकार। बीजेपी विधायक पर आरोप है गाड़ी रोके जाने पर पुलिस वाले से मारपीट की, समर्थकों ने भी हंगामा किया। यूपी में गो हत्या तस्करी पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत केस दर्ज किया जाएगा। डीजीपी सुलखान सिंह का सभी जिलों के एसपी को निर्देश। 6 महीने में यूपी के 100 जिला अस्पताल अब ई हॉस्पिटल बनेंगे। मरीजों को ऑनलाइन तारीख मिलेगी। योगी सरकार का दावा कि इससे इलाज कराना आसान होगा। वाराणसी में ट्रेन हादसा, मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतरे। वाराणसी से मुगल सराय ये ट्रेन जा रही थी। अलीगढ़ में डस्टबिन लेने के लिए भगदड़ मच गई। सीएम योगी के जाते ही लूटने के लिए लोगों में होड़ दिखी। यूपी के चंदौली में खनन माफिया का परिवहन विभाग के अधिकारियों पर हमला, पिटाई के बाद ट्रक लेकर फरार हो गए। कानपुर के लोगों को गर्मी से राहत मिली। बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया, तापमान में भी गिरावट। असम में बाढ़ को लेकर हाई अलर्ट पर एयरफोर्स है। 4 नदियों का पानी खतरे के निशान से ऊपर है। करीमगंज और लखीमपुर जिले में बाढ़ का सबसे ज्यादा असर, 1 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। करीमगंज में 130 राहत कैंप खोले गए। बाढ़ की वजह से कांजीरंगा नेशनल पार्क का 30% हिस्सा डूब गया है। फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। एनडीटीवी के प्रमोटर प्रणव रॉय के ठिकानों पर छापेमारी को लेकर सीबीआई का बयान, कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की गई। मीडिया की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा, एनडीटीवी पर छापा लोकतंत्र पर हमला नहीं है। डॉक्टर चंद्रा ने एनडीटीवी का बचाव करने पर एडिटर्स गिल्ड की भी आलोचना की है। व्हाट्सएप ग्रुप पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में 4 एयरलाइंस के 34 पायलट्स के खिलाफ जांच। 13 पायलट से दिल्ली पुलिस ने सवाल जवाब किया है। सभी पायलट्स पर वरिष्ठ अधिकारियों के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। नेशनल एविएटर गिल्ड ने मुंबई में पायलट्स की मीटिंग बुलाई है। आज रिजर्व बैंक की क्रेडिट पॉलिसी आएगी। जीडीपी में गिरावट के बावजूद ब्याज दरों में बदलाव की संभावना नहीं है। वित्त मंत्री ने कटौती की पैरवी की थी। दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में धूल भरी आंधी। मौसम विभाग के मुताबिक आज दिल्ली में बारिश हो सकती है। जून से सितंबर के बीच बारिश काफी तेज होगी। मौसम विभाग ने 98% बारिश का अनुमान जताया है। गुरुग्राम में 9 महीने की बच्ची की हत्या और मां से गैंगरेप के मामले में आरोपियों का स्केच जारी हुआ। आसपास के सीसीटीवी फुटेज की भी जांच हो रही है। गुरुग्राम मामले में चौंकाने वाला खुलासा, पीड़ित बच्ची का शव मेट्रो से एम्स लेकर गई और मेट्रो से ही फिर गुरुग्राम पहुंची। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और वीरभूम में बड़ी साजिश नाकाम हुई। भारी मात्रा में देसी बम बरामद हुआ। कई जगह छापेमारी भी की गई। पब्लिक टॉयलेट में ड्रग्स लेने से मना करने पर दिल्ली के नांगलोई में हत्या कर दी गई। सभी आरोपी फरार। महाराष्ट्र में किसान आंदोलन के चलते जैसे हालात बने हैं, रात तक सीएम की बैठक चली। राज्य बीजेपी अध्यक्ष भी शामिल हुए। महाराष्ट्र में किसानों का आंदोलन तेज हुआ। अमरावती में किसानों ने कलेक्टर और जोनल कमिश्नर के घर के बाहर सब्जी फेंक दी, तो परभड़ी में कलेक्टर दफ्तर तक मार्च किया। दिल्ली के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने सीएम केजरीवाल पर अपने हमलों को सर्जिकल स्ट्राइक नाम दिया है। करावल नगर के नागरिकों को खुली चिट्ठी लिखी है। बेनामी संपत्ति मामले में मीसा भारती की मुश्किलें बढ़ी हैं। आयकर विभाग ने पेश न होने पर जुर्माना लगाया। आज मीसा के पति शैलेश कुमार से पूछताछ होगी। बिहार के आरा में बेरोजगार युवकों का हंगामा। अर्चना एक्सप्रेस पर पथराव, 10 से ज्यादा लोग घायल। 150 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। झारखंड के गिरिडीह में आसमान से बिजली गिरने से 4 बच्चों की मौत हुई, 2 झुलस गए बच्चे।
पश्चिम बंगाल के ईस्ट मिदनापुर में प्लास्टिक से भरे हुए ट्रक में आग लग गई। नेशनल हाईवे 41 पर यह हादसा हुआ। रांची में मोबाइल फोन से भरी हुई गाड़ी की लूट करने वाले 4 गिरफ्तार हुए हैं। 24 मई को ये वारदात हुई थी। जीएसटी लागू होने से पहले डिस्काउंट की भरमार लग गई है। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पर 40% तक की छूट मिल रही है। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी पर रिटेलर्स बम्पर डिस्काउंट दे रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में आज पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का मुकाबला। बर्मिंघम में खेला जाएगा मैच। चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने जगह बनाई। ग्रुप ए के मैच में न्यूजीलैंड को 87 रन से हरा दिया। 7 अरब देशों के सम्मान तोड़ने के बाद कतर में सामान खरीदने की होड़ लगी। दोहा में सुपरमार्केट में देखते ही देखते दुकानों का सामान खाली हो गया। इराकी सेना का कहना है कि वो मोसुल से आईएसआईएस के आखिरी ठिकाने की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन आम लोगों को नुकसान ना हो इसीलिए बड़े हथियार इस्तेमाल नहीं कर रहा। अफगानिस्तान के हेरात शहर में मस्जिद के बाहर धमाका हुआ। 7 के मारे जाने की खबर। एक बाइक में बम रखा गया था। चीन के सिचुआन प्रांत में जापान से लौटा पांडा। चीन ने प्रजनन के लिए जापान भेजा था। चीन में पूर्व प्रेमी ने चाकू की नोक पर लड़की और उसके भाई को अगवा किया। 6 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने छुड़ा लिया।